एक लड़की एक दुकान से कुछ सामान खरीदती है। सामान खरीदने के बाद वह अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक राजू नाम के लड़के से होती है। राजू गांव में कम, दिल्ली शहर में ज्यादा रहा करता है, क्योंकि वह जब दिल्ली से आता तो जो गांव की लड़कियां होती और जो गांव के लोग होते उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते। वह लड़की उस राजू से कहती है, भैया आप कैसे हैं? तब राजू कहता है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब वह लड़की बताती है कि भैया मैं सूफिया की छोटी बहन हूँ। दोस्तों राजू कहता है कि तुम इतनी छोटी थी और इतनी बड़ी हो गई हो। दोस्तों फिर वह लड़की कहती है, भैया मुझे भी दिल्ली में कोई काम लगवा दीजिए, जैसे आपने मेरी बहन को काम लगवाया है, मुझे भी कोई काम दिला दीजिए जिससे मैं अपने माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकूं। जैसे मेरी बहन कमाती है मैं भी कमाने लगूंगी तो मेरे माता पिता और भी खुशहाल हो जाएंगे। फिर हम लोग अपनी बड़ी बहन की शादी कर देंगे। दोस्तों जो राजू होता है वह कहता है, देखो तुम अभी छोटी हो, अभी कक्षा 7 में पढ़ रही हो, अभी तुम्हारी कमाने की उम्र नहीं है। तुम अपने माता पिता के साथ रहो और अभी तुम कमाने का ख्याल छोड़कर घर पर रहो, अपने माता पिता की सेवा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वह लड़की जिद करती है और कहती है, नहीं भैया मेरे माता पिता का यहाँ खर्च नहीं चल पाता, जो पैसे दीदी भेजती हैं वह बीमारी में ही खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं भी दिल्ली चलना चाहती हूँ। दोस्तों फिर वह जो राजू नाम का लड़का होता है वह कहता है कि अपने माता पिता से पूछकर कल सुबह ही मेरे साथ तुम चल सकती हो। दोस्तों वह राजू उस लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर जाता है और दोस्तों वह उसे अपने घर में ही रखता है और घर पर ले जाने के बाद दोस्तों वह उसको नशीली दवाएं का सेवन कराता है और उसके साथ दोस्तों बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है। दोस्तों इसी तरह से वह 1 हफ्ते तक उसके साथ इस घटना को अंजाम देता है और दोस्तों फिर वह उसे धंधे में उतार देता है। दोस्तों वैसा वृत्ति का काम करवाता है और दोस्तों पहली बार ही उसकी मुलाकात एक 80 साल के आदमी से होती है। दोस्तों फिर उसके जीवन में एक ऐसी घटना होती है दोस्तों जिसे जानकर अब भी काफी हैरान होंगे और यह लड़की जहां से आई थी फिर वहीं पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर की, जहां पर दोस्तों दिल्ली के फरीदाबाद स्टेशन से 2 लड़कियां दिल्ली के लिए मेट्रो गाड़ी पकड़ती हैं। दोस्तों गाड़ी आकर रुकती है, एक लड़की तो मेट्रो में जल्दी से ही चढ़ जाती है, लेकिन जो दूसरी लड़की होती है दोस्तों जब वह चढ़ने की कोशिश करती है तो मेट्रो का गेट बंद हो जाता है और दोस्तों यह लड़की फिर इधर उधर चीखने चिल्लाने लगती है, दौड़ने लगती है, गाड़ी का गेट खुलवाती है। लेकिन दोस्तों जब गाड़ी चलने वाली होती है तब मेट्रो का गेट ऑटोमेटिक होता है और अपने आप ही बंद हो जाता है। दोस्तों कुछ ही क्षणों में मेट्रो वहां से दिल्ली के लिए चल देती है और दोस्तों वह लड़की वहीं फरीदाबाद स्टेशन पर ही चीखने चिल्लाने लगती है, इधर उधर दौड़ने लगती है। लेकिन दोस्तों जो ट्रेन होती है वह नहीं रुकती। दोस्तों फिर वह वही लड़की एक स्थान पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी दोस्तों एक जो रेलवे का पुलिस होता है उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है और दोस्तों वह उस लड़की के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। दोस्तों इस लड़की की उम्र महज 13 साल थी और ये कक्षा 7 में दोस्तों पढ़ रही होती है। वह उस लड़की को देखकर उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो। तब वह बताती है कि मेरे साथ एक और लड़की थी जो मेरी बड़ी बहन के जैसी थी, वह मेट्रो में बैठकर चली गई और मैं छूट गई हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। दोस्तों वह लड़की फिर जोर जोर से जब रोती चिल्लाती है तब वह जो पुलिसकर्मी होता है उस लड़की को काफी दिलासा देता है और कहता है कि परेशान मत रहो, यहाँ से 5 मिनट में ही ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है और उधर से 5 मिनट में ट्रेन वापस भी आ जाएगी। शायद जो तुमसे छूटा है वह तुम्हें खोजने के लिए यहीं पर आए, इसीलिए कुछ देर तक यही इंतजार करो। दोस्तों वह लड़की 4 से 5 घंटों तक वहीं बैठी रहती है। वह पुलिस वाला भी उस लड़की के आसपास ही रहता है, लेकिन दोस्तों जब उसका कोई रिलेशन वाला, कोई घर का आदमी उसकी केयर नहीं करता तब दोस्तों वह जो पुलिसकर्मी होता है वह वेलफेयर चाइल्ड कमेटी को सूचना देता है और दोस्तों वहां से और वो लोग आते हैं और दोस्तों इस लड़की को फरीदाबाद के व्हील चेयर फेयर कमेटी में दोस्तों इसे ले जाया जाता है। वहां पर दोस्तों इस लड़की की अच्छी तरह से देखरेख होती है, खाना खिलाया जाता है, दोस्तों रहने की व्यवस्था होती है।
क्योंकि दोस्तों वहां पर ऐसे ही अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है दोस्तों, उनकी देखरेख की जाती है। तो दोस्तों इस लड़की को भी वेलफेयर चाइल्ड कमेटी के सदस्य आते हैं और उसे अपने एनजीओ में दोस्तों उठा ले जाते हैं। दोस्तों फिर इसी तरह से 1 महीने तक यह लड़की वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों जब कुछ अधिकारियों द्वारा यह बात का पता चलता है कि एक लड़की है जो दिल्ली के फरीदाबाद स्टेशन पर मिली है और यह इसकी उम्र 13 साल है, लेकिन इसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दोस्तों जब यह बात दिल्ली के ही शक्ति वाहिनी एनजीओ टीम को यह बात की पता चलती है, तब दोस्तों वह दिल्ली के महिला एनजीओ के अध्यक्ष सोनिया नाडीवाल को यह सूचना दी जाती है। तब दोस्तों वह एक टीम गठित करती हैं और दोस्तों वह टीम लेकर उस लड़की के पास आती हैं और दोस्तों जब वह लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है और उसके बारे में जब पूछा जाता है, तब दोस्तों वह लड़की जब महिला एनजीओ के अध्यक्ष को दोस्तों जब अपने पूरे घटनाक्रम को बताती हैं, तब दोस्तों वह भी फूट फूट कर रोने लगती हैं और दोस्तों वहां के लोग भी, उनकी भी रूह कांप जाती है। दोस्तों यह घटना 2 दिसंबर 2015 की है और दोस्तों जो शक्ति वाहिनी के एनजीओ की टीम के अध्यक्ष होते हैं और दोस्तों जो दिल्ली की महिला एनजीओ की जो अध्यक्ष होती हैं, वह लड़की इन लोगों से अपने पूरे घटनाक्रम को बताने लगती है और कहती है कि मैडम मैं पश्चिम बंगाल के एक जिला नाडिया है उसी एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं और वहीं पर एक राजू नाम का लड़का हमारे गांव में ही रहा करता है और वह दिल्ली में अपने फैमिली के साथ यहीं पर रहता है और उस लड़के ने आज से कई सालों पहले मेरी बहन को दिल्ली में काम लगवाया है और मेरी बहन काफी दिनों से दिल्ली से घर नहीं जा रही है और ज्यादा पैसे भी नहीं भेजती थी। इसीलिए जब राजू की मुलाकात गांव में मुझसे होती है, तब मैं राजू से कहती हूं कि भैया मेरे माता पिता की काफी तबीयत खराब रहती है, इसीलिए आप भी मुझे दिल्ली ले चलो और मुझे कोई काम लगवा दो जिससे मैं भी कमाऊंगी और मेरी बहन भी कमाएगी, जिससे मेरे माता पिता का भी अच्छे से खर्च चलेगा, उनका इलाज भी होगा और मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। दोस्तों वह बताती है कि फिर वह जो राजू नाम का लड़का होता है उसे लेकर वह दिल्ली जाता है और अपने घर पर ही रख देता है। दोस्तों वह बताती है कि वह लड़का मुझे वहां ले जाने के बाद, दोस्तों वह लड़की बताती है कि वहां पर ले जाने के बाद मुझे पता नहीं कौन सी दवा दी गई थी जिसे खाकर मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं। दोस्तों वह जो राजू होता है वह उस लड़की को ले जाकर दोस्तों वह उसको हार्मोन्स की ऐसी दवा देता था, दोस्तों बेहोश करने की ऐसी दवा देता था। दोस्तों उसे खिलाने के बाद जो राजू होता है वह उस लड़की से पहले खुद ही दोस्तों रेप करता है, बलात्कार करता है और दोस्तों वह 1 हफ्ते तक दोस्तों जब उस लड़की को थोड़ा सा होश आए तो फिर वह दवा देकर खाना खिलाकर सुला देता। और दोस्तों यह जो राजू होता है इसकी शादी भी हो चुकी थी। दोस्तों इसकी एक साली थी और इसकी जो साली और इसकी जो पत्नी थी, इनको यह बात की जानकारी थी कि यह जो राजू है और यह जिस लड़की को लाया है उसके साथ दुष्कर्म करता है, रेप करता है, लेकिन दोस्तों वह लोग इसके बारे में इतराज भी नहीं करते थे और जो राजू होता है वह 1 हफ्ते तक इस लड़की के साथ रेप करता है और दोस्तों इस लड़की को फिर वह इस लड़की को वैश्यावृत्ति में उतार देता है और दोस्तों फिर वह उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से करवाता है दोस्तों जो उसका पहला ग्राहक होता है, जिसकी उम्र 75 साल के करीब होती है। दोस्तों यह लड़की उसके पास तो नहीं जाती, लेकिन अब मजबूरन बस दोस्तों उसे धमकाया जाता है। जो राजू की साली होती है वह भी उससे कहती है कि अगर तुम इसके पास नहीं जाओगी तो तुम्हारी जो बहन है उसको हम लोग मार देंगे। दोस्तों वह लड़की काफी डरती है, सहम जाती है और दोस्तों वह उस 75 साल के आदमी के साथ संबंध बनाती है और दोस्तों फिर इसी तरह से इस लड़की के साथ ये लोग खेलना शुरू कर देते हैं और दोस्तों उसको कई बार कई होटलों में दोस्तों यहाँ तक कि वह जो राजू होता है वह उसे अपने घर पर ही कुछ लोगों को बुलाया करता और दोस्तों उस लड़की से वैश्यावृत्ति का काम कराया करता। दोस्तों इसी तरह से
3 महीने का जब समय बीत जाता है तब दोस्तों राजू की जो साली होती है वह दोस्तों उस लड़की को लेकर एक होटल में जाती है और एक आदमी से उसे मिलवाती है और पैसा लेकर दोस्तों वह फरीदाबाद स्टेशन आ जाते हैं और यहीं से ये लोग मेट्रो पकड़ के दिल्ली शास्त्री पार्क पर आने वाले होते हैं दोस्तों। लेकिन वह जो राजू की साली होती है मेट्रो पर जल्दी ही चढ़ जाती है, लेकिन यह जो लड़की होती है दोस्तों यह मेट्रो में चढ़ नहीं पाती और मेट्रो वहां से चल देती है। फिर यह लड़की काफी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों गाड़ी कहाँ रुकने वाली है। दोस्तों फिर जब एक पुलिस वाले की नजर इस लड़की पर पड़ती है तब इससे पूछते हैं, इसे बैठाते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी इसके घर वाला ना इसके कोई रिश्तेदार इसे लेने नहीं आते। दोस्तों वहीं पर जो पुलिसकर्मी होता है वह वेलफेयर चाइल्ड कमेटी को दोस्तों सूचना देता है और इस लड़की को दोस्तों वह लोग बुला ले जाते हैं, वहां रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं और दोस्तों 1 महीने तक यह लड़की वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों फिर कुछ अधिकारियों के द्वारा यह बात शक्ति वाहिनी एनजीओ को जब यह बात की पता चलती है तब वह लोग दोस्तों महिला एनजीओ टीम की जो अध्यक्ष होती हैं दोस्तों उनको इसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों फिर यह लोग आकर इससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और यह पूरे घटनाक्रम को दोस्तों इनसे बताने लगती है कि इस तरह से राजू ने मेरे साथ मुझको यहाँ लाकर काम दिलाने के उसमें दोस्तों वह उसके साथ यहाँ वैश्यावृत्ति का काम कराया। 3 महीने तक उसे अजीब अजीब तरह की दवाइयां दी गई, जिससे दोस्तों उसको अलग अलग प्रकार की दवाइयां दी गई जिससे वह जल्दी बड़ी हो सके। दोस्तों जो उससे काफी बड़े उम्र के आदमी हैं दोस्तों वह उनको आराम से उनसे मिल सके। दोस्तों जब वह लड़की इस पूरे घटनाक्रम को जो वहां की महिला एनजीओ की अध्यक्ष होती हैं जब उनसे बताती है दोस्तों वह भी रोने लगती हैं और दोस्तों फिर वह तुरंत ही उस लड़की को लेकर दोस्तों वह दिल्ली के शास्त्री नगर जाया जाता है और दोस्तों इस लड़की को उस मोहल्ले में ले जाया जाता है। तब वहां के लोग इस लड़की को पहचान जाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो राजू की साली के साथ ही रहा करती है दोस्तों। लेकिन वह जो घर होता है वहां जब जाया जाता है तो राजू पहले से ही घर छोड़कर भाग चुके होते हैं। दोस्तों उसकी जो बहन होती है उसको भी जो दिल्ली के कई कोठे होते हैं दोस्तों वहां पर भी ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी बहन दोस्तों वहां पर नहीं मिलती और इसी के एड्रेस पर दोस्तों इस लड़की को पश्चिम बंगाल के दोस्तों इसके गांव में भेज दिया जाता है। जब यह लड़की 3 से 4 महीनों के बाद गांव में जाती है तब दोस्तों इसके माता पिता और गांव के लोग भी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि 3 से 4 महीनों पहले जो हमारी बेटी थी वह कैसी थी और अब कैसी हो गई है। दोस्तों पहले तो यह लड़की 13 साल की थी, बहुत छोटी दिख रही थी, लेकिन 4 महीनों में दोस्तों यह लड़की ऐसा लग रहा था कि ये 27 से 28 साल की है। इसकी जो शरीर की संरचना थी वह इतनी चेंज हो चुकी थी कि दोस्तों इसे देखकर कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। दोस्तों इसको ऐसी ऐसी दवाइयां खिलाई गई थी जिससे इसके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वह सब प्रकार से चेंज हो चुके थे। लेकिन दोस्तों वह जो राजू होता है और दोस्तों जो उसके साली और जो उसकी पत्नी होती हैं दोस्तों वह लोगों ने मिलकर इसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया और दोस्तों ढेर सारे पैसे भी कमाए और दोस्तों लेकिन वह लोग दोबारा पुलिस वालों को नहीं मिले। दोस्तों वहां की जो महिला एनजीओ की टीम होती है और शक्ति वाहिनी की जो कमेटी होती है दोस्तों वह लोग मिलकर काफी इन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन यह लोग नहीं मिलते। तो दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को दोस्तों ठेस पहुंचाना है। दोस्तों समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना दोस्तों आपको सतर्क करना, जागरूक करना है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों इनके बारे में आपकी क्या राय है? इस लड़की ने एक अजनबी के साथ जाकर सही किया या गलत किया? जो इसे ले गया उसने इसके साथ सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।